नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गौरव और आज हम बात करेंगे यो हनी सिंह के बारे में। हनी सिंह का जन्म दिल्ली में सन 1983 में हुआ था। हनी सिंह सिंगर, सॉन्ग निर्माता और अच्छे एक्टर भी बने, अभिनेता। वह सिख समुदाय से बिलोंग करते हैं, सिख समुदाय से आते हैं। जो काम उन्होंने किए संगीत के क्षेत्र में वह बहुत ही अच्छे हैं, पर एक गलती की है और वो गलती 2 बार की है और शायद कितने बार और की होगी, कोई ठीक नहीं। हनी सिंह 2012 में जब सामूहिक बलात्कार हुआ था दिल्ली के अंदर निर्भया कांड के नाम से, तो जो निर्भया केस था 2012 में दिसंबर के महीने में था, उसी के 1-2 महीने के अंदर ही इनके गाने रिलीज़ हो गए और वो है महिलाओं के अश्लील हरकतों वाले गाने थे, जो कि महिलाओं पर अत्याचार की तरह। तो महिलाओं ने इनकी कंप्लेंट दिल्ली हाई कोर्ट में की, वहाँ इनको जेल भी हुई। अब आप सोचिए कि जो सिख है, जो एक सिंगर है, जो कि एक अच्छा रैपर भी है, वह ऐसे गाने भी गाता है। आप सोचिए, निर्भया केस के कुछ समय बाद ही उन्होंने अपने अश्लील गाने फिर से पेश कर दिए, जिससे महिलाएं नाराज़ होकर, गुस्सा होकर हाई कोर्ट तक गई और इनको जेल हुई। तो जेल होना एक स्टार को और वायरल करती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़ाइन लगेगा 1-2 लाख 10 लाख, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए। उसके बाद बॉस मूवी आई अक्षय कुमार की, उसमें भी इन्होंने अश्लील गाना गाया, जिसमें उसके लिरिक्स बाद में चेंज किए गए गाने के, और उस पर भी महिलाओं ने इन पर केस किया और फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्हें फिर से जेल में आने का निमंत्रण दिया कि हनी साहब आइए और जेल में आपके लिए बेड लगा हुआ है, वहाँ पे आराम कीजिए। तो मैं ये जानना चाहता था मेरे दोस्तों, आप लोगों के माध्यम से, कि आप लोग क्या सोचते हैं हनी सिंह के बारे में। मुझे कमेंट करके बताएं कि वो व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, बहुत बुरा है। क्योंकि पैसे की जो चमक होती है इंसान की ना, वो आदमी को अंधा कर देती है। पैसे की चमक इंसान को अंधा कर देती है। वह सारे रिश्ते भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। जो पत्नी उसके साथ 11 साल रही, उसने उसको भी पैसे की चमक में आके छोड़ दिया, तलाक दे दिया। अब पता नहीं उसने कहाँ कहाँ क्या क्या किया हो, कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि जब किसी छोटे से आदमी को बड़ा पैसा मिलता है तो वो बौखला जाता है। ऐसे ही बादशाह साहब है, बादशाह पे किसी दिन हम वीडियो बनाएंगे। ये भी वीडियो हनी सिंह पर है तो हम हनी सिंह की बातें करेंगे। आप सोचिए, एक सिख समुदाय का इंसान, प्राणी, मनुष्य ऐसे काम कर सकता है, तो क्या वह सिख समुदाय का है? हो सकता है सिख समुदाय में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, हर समुदाय में होते हैं, हर धर्म में होते हैं। हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, हर धर्म में है, ईसाई में भी है। तो ये सिख समुदाय से हैं, बट फिर भी इन्होंने उसकी लाज नहीं रखी और अश्लील गाने पे अश्लील गाने बनाते गए। हुआ क्या, इन्होंने 2011 से 2018-20 तक जो गाने इन्होंने परोसे, वह गाने जो उस जनरेशन के बच्चे थे, युवा थे, उन गानों को सुन सुनकर अपने आप को बर्बाद कर लिया। नशे की लत, लड़कीबाजी, जुआ, सट्टा, पैसे की लालच, इतना अंधा कर दिया लोगों को कि लोगों
बर्बाद हो गए, बच्चे रोड पे आ गए, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, ये जो हनी सिंह है ये चल रहा था। मुझे अच्छे से ध्यान है 2012-13 में बहुत क्रिंज टॉप लेवल पे हनी सिंह यो चल रहा था, बहुत ज़्यादा। जिधर देखो उधर हनी सिंह के ही गाने बज रहे हैं, ये गाड़ी वो गाड़ी, ऐसी गाड़ी वैसी गाड़ी, बहुत चल रहा था। जिन लोगों के बच्चे आपके गाने सुनकर रोड पर आए, नशा किया, बर्बाद हो गए, उनके पेरेंट्स की बद्दुआएं तो लगनी थी आपको, जो कि आपको 2022 में ऐसी बीमारी हुई जिसका नाम ही बड़ा अजीब है। आप तो गायब ही हो गए 2.5-3 साल के लिए, कोई एल्बम नहीं, कोई सॉन्ग नहीं, कोई फिल्म में काम नहीं, कुछ नहीं। ऊपर से दारू की लत, जब आप दूसरों को सिखाएंगे ब्राउन रंग देने, तो भैया वो आपके साथ भी होगा ना। होता क्या है, जो आप दूसरों को देंगे वही आपको मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। मैंने आपसे क्या बोला, जो आपको दूसरों को देंगे वही आपको मिलेगा, ये निश्चित है, यही प्रकृति का नियम है। वही आपको मिला। चरस, गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर, हर नशे में आप डूब गए। दारू, महंगी से महंगी लड़की, सब नशे में डूबे रहे। 2.5-3 साल ऐसी बीमारी बताते हैं आपको कि उसका नाम ही बड़ा अजीब है। मतलब यादाश्त, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि नशा ओवरडोज इतना ज़्यादा हो गया है कि कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो हनी साहब, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, एक भाईचारे के नाम से कहता हूँ। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं 5 साल, 4 साल 5 साल बड़े हैं। तो बड़े भाई, एक छोटा भाई आपसे कहता है गाने बनाओ, अच्छे गाने बनाओ। ये ऐसे गाने मत बनाओ जिससे जनरेशन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे पढ़ना लिखना भूल जाते हैं, झुकेगा नहीं साला, ऐसा कुछ लग जाते हैं। तो प्लीज़ सभी से निवेदन है, हनी भाई से भी, ऐसे गाने बनाओ जिससे बच्चों को ताकत मिले, पढ़ने की इच्छा जगे और जीवन में तरक्की करें। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का धन्यवाद, और मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।